नमस्कार एंड वेलकम टू आचार्य गणेश। आपका सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा विद हनीश बग्गा में। और आप सबके क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं और हम एक एक करके सबको ले रहे हैं। हनीश सर का मैं वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। सर नमस्कार। सर एक क्वेरी जो हमारे को लास्ट वीक में काफी लोगों ने पूछी वो ये है कि पैसा, वेल्थ ये सबको चाहिए और सबके पास आता भी है, लेकिन क्या हम एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से ये एनालाइज कर सकते हैं सर कि किसके पास कितना आएगा, कितना रुकेगा, या किसके कितने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे? इस पे सर थोड़ा लाइट डालिए सर। देखिए, अगर हम बात करें कि क्वांटिफिकेशन की, जब सवाल होता है कितना, जी, हाउ मच, कितना, तो कितना को समझने के लिए वैदिक ज्योतिष में एक स्पेशल फॉर्मूला है। राइट, लेट मी यूज द वर्ड फॉर्मूला। वो फॉर्मूला, अगर आपको उस फॉर्मूला में आप फिट बैठते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसा आने वाला है। वो फॉर्मूला ना सिर्फ ये बताता है कि पैसा कितना आएगा, बल्कि कब आएगा ये भी बताता है। अब अगर हम बात करें उस फॉर्मूला की, तो वैदिक ज्योतिष में उस फॉर्मूला का नाम है अष्टक वर्गा। अष्टक वर्गा इज ए टेक्निक। अब अष्टक वर्गा में एक हम क्या करते हैं कि 7 प्लैनेट ले लेते हैं और एक लग्न ले लेते हैं। टोटल ये 8 चीजों को मिला के ये सारे 12 हाउसेस को अपने अपने पॉइंट्स देते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है जिसमें हम सारे पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं और टोटल लगाते हैं। अब ये जो टोटल का नंबर है, यानी अगर आप मान लीजिए 28 से नीचे उनका टोटल आ रहा है तो ये कमजोर है, कम है। अगर इसका टोटल 28 से ऊपर आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, मैंने 45 तक देखा है। तो अगर ये ऐसा आ रहा है, 42, 45 तक भी देखा है मैंने, अगर वो आ रहा है, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, तो वो चीज एकदम पावरफुली इंप्लीमेंट हो जाती है। वो हाउस एकदम पावर में आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट उसी हाउस को, इवन लग्न भी उसी हाउस को अपनी सारी पावर या एनर्जी दे रहा है। इसका मतलब सर के पॉइंट्स देख के वी कैन एनालाइज कि किसके पास कितनी वेल्थ। अगर ज्यादा पॉइंट है तो ज्यादा वेल्थ आ रही है, और अगर कम पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब उसको वेल्थ में, अर्निंग में चैलेंजेस रहेंगे नेटिव को। पार्शली यस, लेकिन एक कुछ और रूल्स भी है। देखिए, हमें पहले समझना पड़ेगा कि वेल्थ किन किन घरों से आती है जी। तो वेल्थ आती है सेकंड हाउस से, वेल्थ आती है 5th हाउस से, वेल्थ आती है 8th हाउस से, और वेल्थ आती है 11th हाउस से। 4 घर हैं जो पैसा देते हैं। सेकंड हाउस होता है आपकी नेट सेविंग, आपकी फैमिली इनकम। 5th हाउस होता है अदर सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वैसे तो उनका सैलरी कम है या इनकम कम है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम उनका बहुत ज्यादा है, विच इज 5th हाउस। 11th हाउस इज योर सैलरी, योर मंथली इनकम, राइट, या डेली इनकम। और 8वां घर होता है पेरेंटल प्रॉपर्टी। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये चारों घरों में से हमको पहले ये देखना होता है कि वेल्थ किस जगह से ज्यादा आ रही है और कितनी। अब आप देखिए कि जब हम बात करें 11वें घर की, हमने ये भी कह दिया कि उसके मान लीजिए 32 पॉइंट्स थे 11वें घर में, विच इज अबव एवरेज। अबव एवरेज इज ऑलवेज गुड, लेकिन प्रॉब्लम एक और है। अगर कर्म का घर में उससे ज्यादा पॉइंट हुए, मान लीजिए 10वां घर कर्म का घर है, कर्म में पॉइंट हुए 34, 11th हाउस में हुए 32, तो काम ज्यादा पैसे कम जी। अगर नीचे हुए 32 और 10th में, और आगे हुए 34, 35 11th में, यानी काम कम पैसे ज्यादा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है 12th हाउस, कि आपकी इनकम ज्यादा और 12th हाउस में कम पॉइंट होने चाहिए, खर्चे कम, तभी तो सेविंग होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी अगर मैं कहूं किसी के 11th हाउस में 35, 12th हाउस में 26, कितना डिफरेंस आ गया? 9 का, राइट। लेकिन जो सेकेंड हाउस है उसमें आ रहे हैं 34। तो आपने जो भी बचाया, बनाया, जो भी इधर से आपने कमाया, कुछ पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी आपके पास अच्छी सेविंग होगी, नेट रिजल्ट। सेकेंड हाउस बैंक बैलेंस भी होता है।
या कैश इन हैंड भी होता है, आपके पास करेंसी कितनी है, बैंक में कितना पैसा रखा है, ये सेकंड हाउस बताता है जी। तो अगर ऐसे में सेकंड हाउस पीड़ित है, क्या करें साहब, आप बैंक में पैसे मत रखिए। ऐसे में फोर्थ हाउस ज्यादा पावरफुल है, बोले एसेट्स बना लीजिए, बैंक में पैसा मत रखिए, आप एसेट्स बनाइए, तो वहां से आपकी वेल्थ जनरेट होगी। तो इंपॉर्टेंट एक तो ये पॉइंट है कि पैसा कितना आएगा, दूसरा खर्चा कितना होगा, तीसरा जितना भी खर्चा हो गया मैं उसमें से बचाऊंगा कितने, और वो बच भी पाएंगे कि नहीं, मैं उसको सेविंग करके बचाऊं, मैं उसको स्टॉक मार्केट में लगा के बचाऊं, सिप चलाऊं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टाइप्स, या मैं प्रॉपर्टी ले लूं, या मैं कोई और टूल यूज करके अपनी इनकम को बढ़ाऊं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपकी कुंडली में योग होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जी। एक तो होता है 10th हाउस का, एक होता है 5th हाउस का। 5th हाउस इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, 11th हाउस, और जो 5th हाउस है वो होता है अदर सोर्स, जिसका मैंने स्टॉक मार्केट का बात किया। राइट। कि जैसे क्या होता है, एक टीचर एक एग्जांपल लेते हैं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी सैलरी है 40,000, लेकिन वो ट्यूशन पढ़ाते हैं घर में, वहां से वो कमाते हैं 50,000। बिल्कुल। तो टोटल इनकम कितना हुआ, 40 + 50 = 90। राइट। तो टोटल इनकम तो ये हुआ, लेकिन उसका अदर सोर्स ऑफ इनकम इज मोर बट मेन इनकम इज लेस। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हो कि आपके पास ज्यादा इनकम कैसे आएगी, कौन से रास्ते से आएगी। अब आप एक दूसरी बात ले लीजिए, किसी का 12th हाउस ज्यादा पावरफुल है लेकिन 11th हाउस कमजोर है या 10th हाउस कमजोर है, तो हम कहेंगे ये विदेश से पैसे बनाओ, यू कैन मेक मोर मनी फ्रॉम फॉरेन लैंड्स और कोर्ट कचहरी। मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, केस चल रहा है, 10, 15, 20 साल केस चला, उसके बाद अचानक वो केस आपके फेवर में आ गया और आपको कोर्ट के नोटिस आया कि इनको, क्योंकि इन्होंने 10 साल 15 साल एफर्ट डाला, सारे काम किए, इनको इसके बदले में मुआवजा या हर्जाना दे दिया जाए, सामने वाली पार्टी दे, और वो मे बी इनसे करोड़। तो यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी फ्रॉम योर 12th हाउस। कोर्ट के आदेश पे लिया ना आपने, कोर्ट ने बोला। या कई बार क्या होता है, आपकी जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, उसने आपको वेल्थ दे दी, आपके पास लैंड थी जो किसी काम की नहीं थी, जिसमें आप खेती भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि साहब हम यहां से एक रोड निकालेंगे, उसका मुआवजा ले लीजिए, आपको गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वेल्थ कहां से आएगी और कितनी आएगी। करेक्ट। अगर आपके 9th हाउस में बहुत सारे पॉइंट है, 8th हाउस भी जबरदस्त पॉइंट वाला है, तो रिटेल प्रॉपर्टी बहुत सारी मिलने वाली है। यही अगर 8th हाउस का 10th हाउस का कनेक्शन है कि आपको बहुत सारी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली और आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया और आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, अच्छे सके ना, ह्यूज मनी जी। करेक्ट। तो ये सारी चीजों से ये जो शॉर्टकट मेथड है फॉर्मूला ड्राइव करने का, मनी उसका कहां से वेल्थ आएगी, वो आपके पास रुकेगी या नहीं रुकेगी, अगर रोकना है तो किस तरीके से रोकना है, ये सारी चीजें वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छे से अष्टक वर्गा नाम का जो टॉपिक है उसमें डिस्क्राइब की हुई है। तो अगर कोई ज्योतिष में है, ये स्टूडेंट है ज्योतिष का, और अगर अष्टक वर्गा का उसे टॉपिक या इसके फॉर्मूलाज अच्छे समझ में आ जाए इजीली, क्योंकि ये तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है वैदिक ज्योतिष में, सबसे इजी टॉपिक क्या है, अष्टक वर्गा जी, बहुत आसान है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बोल दीजिए, खत्म। कब आएगा, इनमें प्लैनेट को देखिए, इनकी दशा अंतरदशा, इनके ट्रांजिट, ऐसे ऐसे वेल्थ आएगी, ऐसे ऐसे खर्चा होगा, ऐसे ऐसे नुकसान होगा, ये आपकी एजुकेशन यहाँ पे इस दशा में अच्छी होगी लेकिन इस दशा में खराब जाएगी, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट। अष्टक वर्गा इज द इजीएस्ट वे टू प्रेडिक्ट थिंग्स और इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को हाउसेस के कॉम्बिनेशन से जितने जितने पॉइंट्स हर हाउस में आए हैं उनके कॉम्बिनेशन को कंपेयर करके वी हैव टू प्रेडिक्ट थ्रू अष्टक वर्गा। करेक्ट करेक्ट सर। ये तो एक तो आई थिंक वॉट एवर आई कैन गेट इज, एक तो ये इजी टेक्निक है टू लर्न ऑल्सो एंड टू इट मेक्स प्रिडिक्शन ऑल्सो इजियर। यस, क्योंकि अगर नॉर्मल वे में अगर प्रेडिक्ट करना चाहें तो उसके लिए आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बट क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और पॉइंट्स पे बेस्ड है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट।
देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्रेडिक्शन देते हैं तो आपको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। इसकी दशा, उसकी दशा, इसमें विंशोत्तरी दशा फेवर कर रही है कि नहीं, ये दशा के जो लॉर्ड हैं आपस में ये कहीं 6-8 तो नहीं, 2-12 तो नहीं, या एक दूसरे को खराब तो नहीं कर रहे। अष्टक वर्ग इज बिट इजी, वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन। अगर आपको वो फॉर्मूला ड्राइव करना आ गया, उसके साथ प्ले करना आ गया, देन यू कैन प्रेडिक्ट लाइक दिस। जी जी जी। वैदिक ज्योतिष लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप अष्टक वर्ग देखिए, ये तो बहुत इजीएस्ट टॉपिक, सबसे आसान है। थोड़ा सा शुरू में सीखने में थोड़ा सा लेंदी है, आपको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन अष्टक वर्ग इज द इजीएस्ट थिंग एंड प्रेडिक्शन इज द फाइनेस्ट। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। ये आपने एक तो हमारा जो एजुकेटिव इनिशिएटिव है, इसमें सर आप कुछ टाइम निकाल के हमें दे पाते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा। और इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स ने भी थैंक्स भेजा सर, तो मैं उनके बिहाफ पे भी आपसे थैंक्स करना चाहूंगा। और आप इसी तरह से अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस भेजते रहिए, और हम आपसे हनीश जी की हेल्प से we'll be sharing the new videos with you. Thank you so much. आप रजिस्टर कीजिए हमारे नए कोर्स में, and have a nice weekend. Thank you. नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार।